नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। ये है निर्देशांक ज्यामिति का क्लास 4। ठीक ना। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य बिंदु सूत्र। इससे पहले हम लोगों ने दूरी सूत्र पढ़ा, उसके बाद जो है विभाजन सूत्र पढ़ा। अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु सूत्र और उसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ये इस वीडियो में हम लोग दोनों कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले वो आप जाकर देखें। अगर आप चारों लेक्चर, अभी जो चौथा लेक्चर में ये चीजें कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी करेंगे। अगर आप चारों लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आपसे एक क्वेश्चन भी जो है वो नहीं छूट रहा होगा। सारा क्वेश्चन जो है आप इजीली डील करेंगे। और मान के चलो कि मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि 15 से 20 मार्क्स का जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। 15 से 20 मार्क्स का जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो तुमसे जो है एक भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा होगा, सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको सबसे पहले जाके सारा लेक्चर देखना होगा। और उससे पहले देखो, अभी तक ये वाला माइंडसेट, अभी तक तुमने ये माइंड मैप अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो क्या कर रहे हो भाई। सबसे पहले जाओ डाउनलोड करो। कहाँ से मिलेगा और कितना चार्जेज है मैं वो भी बता देता हूँ। इसका चार्जेस जो है वो पूरा फ्री है। तो तुम इजिली यहाँ डाउनलोड कर सकते हो और जहाँ भी तुम्हारा स्टडी रूम है वहाँ चिपका सकते हो, जिससे कि तब जब भी तुम क्वेश्चन करने बैठोगे तो तुमको जो है फॉर्मूला देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये मिलेगा कहाँ तुमको, ये इस टेलीग्राम को जैसे ही तुम स्कैन करोगे इस क्यूआर को, सीधे तुम टेलीग्राम ग्रुप पर जाओगे, या तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तुम वहां से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप। चलो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, यहाँ पर ये होगा मध्य बिंदु। ठीक है ना। उससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन करा था। ठीक है ना। यदि बिंदु पी बिंदुओं ए और बी को विभाजित करता है तो विभाजन अनुपात होता है। तो इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि विभाजन जो है 1:1 हुआ था। 1:1 हुआ था, यही मध्य बिंदु कहलाता है। तो ये जो था तुम्हारा 1:1 जो हुआ था, ये मध्य बिंदु हो गया था। उसी तरह तुम यहाँ पर आके देखो। चलो हम लोग शुरू करते हैं इसको। पिछले क्वेश्चन से मैंने रिलेट करा दिया क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन जो है लेक्चर नंबर 3 में जो लास्ट का क्वेश्चन था यही था। ठीक ना। चलो हम लोग देखते हैं कि मध्य बिंदु सूत्र होता क्या है और हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं देखो, यहाँ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ए बी कोऑर्डिनेट x1, y1, और ये तुम्हारा महिला मित्र कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब देखो हर बार जो क्या होता था कि कोई जो तीसरा पर्सन जो है तुमसे पास होता था या तुम्हारे महिला मित्र से पास होता था, लेकिन इस बार जो है बिंदु सी पर कोई बैठा हुआ है तीसरा पर्सन, और वो जो है दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। मतलब तुम्हारे से और तुम्हारे महिला मित्र से जो है वो सेम डिस्टेंस पर है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकालने के लिए अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, वो ये तुम्हारा x हो जाएगा। एंड तुम्हारा y क्या हो जाएगा, y जो है तुम्हारा हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2, ये तुम्हारा y2 हो जाएगा। कैसे आया ये, चलो हम लोग इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो सिंपली दूरी सूत्र क्या होता है याद होगा तुमको कि दूरी सूत्र होता है। देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, यानी जो है m1 बराबर m2 बराबर जो है वो 1 हो जाएगा। जब भी दूरी बराबर होता है तो ये m1 और m2 का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, यानी कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या है, दूरी सूत्र याद होगा अगर तुमको, x बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, ये पढ़े थे। ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा x के लिए था। तो देखो m1 और m2 जो है तुम्हारा, m1 और m2 जो है जब भी मध्य बिंदु मध्य बीच में एकदम वो कोऑर्डिनेट हो तो जो है वो 1:1 में ही डिवाइड करता है। तो यानी m1 और m2 जो है वो तुम्हारा 1 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने x2 प्लस 1 गुने x1 बटे 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, x बराबर जो है तुम्हारा x1 प्लस x2 बटे 2। आ गया ना, यही मैंने तुम लोग को यहाँ पे बताया हुआ था। देखो वो देखो x बराबर क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2। उसी तरह से y का जो है दूरी सूत्र क्या होता है, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है, m1 इंटू y2 प्लस
m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये तुम्हारा था दूरी सूत्र y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। सिंपली m1 और m2 जो है वो तुम्हारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो मध्य बिंदु का बात हो रहा है। तो y बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बटे 1 प्लस 1, क्योंकि मध्य बिंदु है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, y बराबर जो है तुम्हारा हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, हो गया, आ गया तुम्हारा। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुमको जो है एक्स बराबर x1 प्लस x2, यानी इसका x1 प्लस इसका x2 बटे 2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है चीजें समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में जो है वो दूरी सूत्र पढ़ा था, तो आप लोगों को वहां से जो है चीजें क्लियर हो गया होगा। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने विभाजन सूत्र पढ़ा था, तो ये जो है तुम्हारा वो विभाजन सूत्र से x निकालते हैं और y निकालते हैं। ये x और y का कोऑर्डिनेट निकालने का हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखे थे, तो वहां से आप लोगों को ये चीजें जो है क्लियर हो जाएगा। यानी आई होप जो आप लोग समझ, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि किसी भी रेखा ए और बी को अगर अगर जो है सी जो है वो मध्य बिंदु है, तो उसका जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मध्य बिंदु मतलब जो है ए और सी का डिस्टेंस और सी और बी का डिस्टेंस जो इक्वल होगा, यानी हम लोग एक मान लेंगे, यानी हम जो है वो जो है एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पर डिवाइड करता है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यही है तुम्हारा, मध्य बिंदु सूत्र क्या है। तो बताओ किसमें से क्या है, x माइनस x2 बटे 2, y माइनस y2 बटे 2, ये होगा, नहीं होगा। तुम्हारा क्या है, x1 इंटू x2 बटे 2, y1 इंटू y2 बटे 2, नहीं, ये भी नहीं होगा। देखो वो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, हाँ, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, चलो देखो अब क्या है, बिंदुओं 2,4 तथा 6,8 का मध्य बिंदु निकाले। देखो सिंपली ये तुम्हारा ए है और ए का कोऑर्डिनेट, और ये तुम्हारा बी है। यानी यहाँ तुम खड़े हो जिसका कोऑर्डिनेट है 2,4, और यहाँ पर तुम्हारी महिला मित्र खड़ी है कोऑर्डिनेट बी पर जो जिसका कोऑर्डिनेट है 6,8, और कोई तीसरा पर्सन जो है दोनों के मध्य बिंदु पर खड़ा हुआ है, यानी सी, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। यानी ए से सी का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस सेम होगा, यानी तुम्हारा m1 बराबर m2, m1 बराबर m2 बराबर 1 हो जाएगा। तो हम सीधे मध्य बिंदु सूत्र अब लगा सकते हैं, हमको पता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 तुम्हारा कितना है, या x बराबर x1 कितना है 2, तो 2 प्लस x2 कितना है 6, तो 6 बटे 2, यानी कितना हो गया तुम्हारा 8 बटे 2, यानी तुम्हारा 4x हो गया। और y के लिए सिंपली y बराबर होता है तुम्हारा y1 प्लस y2 बटे 2 सिंपली। तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा, या y बराबर तुम्हारा हो जाएगा, y1 कितना है 4 है और y2 कितना है 8, तो 4 प्लस 8 बटे 2, यानी या y बराबर तुम्हारा 12 बटे 2, यानी y बराबर जो है तुम्हारा 6 हो जाएगा। यानी जो मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 4,6 हो जाएगा। 4,6 कोई ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर ए ही है 4,6, तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखो आंसर भी दिया हुआ था, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, सेम है, बिंदुओं -2,4 तथा 4,8 का मध्य बिंदु निकाले। सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन पूछे उससे पहले तुम जो है वो अगर ड्रॉ कर लेते हो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, तो तुम्हारे लिए जो है सारा चीजें इजी हो जाती है। देखो तो क्या है कि मान के चलो बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा -2,4 है, और दूसरा बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट 4,8 है, और उसका मध्य बिंदु जो है तुम्हारा सी मान लो जिसका x, y है। तो सिंपली x नहीं निकल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, या x कितना है -2, तो x बराबर x1 कितना है -2, तो -2 प्लस 4, x2 4 है तो 4 बटे 2, -2 प्लस 4 कितना होता है 2 होता है, यानी x बराबर हो गया तुम्हारा 2 बटे 2, यानी x तुम्हारा हो गया 2 से 2 कट गया, तो x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह तुम y निकालने के लिए क्या कर सकते हो, y1 प्लस y2 बटे 2 सिंपली, या y बराबर y1 कितना है 4 और y2 कितना है 8, तो 4 प्लस 8 बटे 2, यानी y कितना हो गया, y बराबर तुम्हारा हो गया 12 बटे 2, तो तुम्हारा y हो गया 6, और 2 छक 12, तो 6, यानी कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना हो गया, मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो गया 1,6। 1,6 ऑप्शन में है कोई,
देखो ऑप्शन नंबर पहला ही है 1,6। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना सिंपल जो है वो चीजें समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो बिंदुओं का मध्य बिंदु जो है 3,5 है। अब देखो यहाँ पे मध्य बिंदु दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर क्या है कि दो बिंदुओं का मध्य बिंदु जो है तुम्हारा 3,5 है तथा एक सिरा 1,3 हो तो दूसरा सिरा क्या होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो ये कोई लाइन है जिसका एक मध्य बिंदु जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा बी हो गया और ये तुम्हारा मध्य बिंदु सी हो गया। मध्य बिंदु जो है 3,5 दिया हुआ है और उसका एक सिरा या तो ए दिया हुआ है या तो बी दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है, बी भी मानोगे तो वही बात आंसर आएगा। तो 1,3 है तो क्या बोल रहा है, दूसरा सिरा ज्ञात करे, यानी दूसरा सिरा जो है x2, y2 जो है वो ज्ञात करने बोल रहा है। इजी है, समझ में आ रहा है। देखो कैसे है, देखो हम लोग को पता था ये, इसको हम लोग x, y मानते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर तुम्हारा हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, यानी या x बराबर कितना है 3 है तो 3 बराबर x कितना है 1 है। देखो यहाँ से x1 1 है तो 1 प्लस x2 कुछ भी नहीं है तो x2 बटे 2। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में 2 है तो इधर मल्टीप्लाई में नहीं चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुने 2 बराबर 1 प्लस x2। अब यहाँ से तुम x2 नहीं निकाल लोगे तो ये कितना हो गया 6 बराबर 1 प्लस x2, यानी कितना हो जाएगा x2 अगर 1 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x2 बराबर जो है 6 माइनस 1 बराबर 5। तो x2 जो है तुम्हारा 5 आ गया, यानी ये जो है तुम्हारा 5 आ गया। उसी तरह से y का फॉर्मूला लगाओगे मध्य बिंदु का तो क्या हो जाएगा, y बराबर तुम्हारा हो गया x1 प्लस y1 प्लस y2 बट्टे 2 हो गया, या y बराबर कितना है 5 है तो यहाँ देखो 5 ये वाला 5 है, ठीक है ना, मध्य बिंदु निकलते हैं तो 5 बराबर y1 कितना है 3 है, 3 प्लस y2 कितना है, y2 तुम्हारा y2 ही है, y2 ही निकालना है बटे 2। अब सिंपली कैलकुलेशन बच गया, एक 4 बचा हुआ तो नहीं निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 3 प्लस y2, यानी y2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 3 प्लस में तो इधर जाकर माइनस में आ जाएगा 10 माइनस 3, यानी y2 बराबर जो है तुम्हारा कितना हो गया 7 हो गया, यानी ये कोऑर्डिनेट जो है y2 जो है वो 7 हो गया, यानी क्या है तुम्हारा दूसरा सिरा जो है 5,7 है, दूसरा सिरा जो है 5,7 है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना सिंपल चीजें जो है समझ में आ रहा होगा। सिंपल है ये भी क्वेश्चन। देखो बिंदुओं -5, -3 तथा 3,7 का मध्य बिंदु निकाले। सिंपल है, देखो ए ये है और बी ये है। ए का कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया हुआ है -5, -3 और बी का कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया हुआ है 3,7 और सी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है जो मध्य बिंदु है तुम्हारा, तो सी का कोऑर्डिनेट x, y लगा देते हैं, ठीक है। और सिंपली हम लोग अब x का फॉर्मूला जानते हैं, x1 प्लस x2, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 x2 कितना हो गया, या x बराबर कितना हो जाएगा, x1 है -5, x2 है तुम्हारा 3, तो -5 प्लस 3 बटे 2, या x बराबर कितना हो जाएगा -2 बटे 2, यानी x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1 -1, ठीक है। अब तुम्हारा y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2, या y बराबर जो है तुम्हारा y बराबर कितना हो जाएगा, y1 कितना है -3 और y2 कितना है 7, तो -3 प्लस 7 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी y बराबर हो गया 4 बटे 2, यानी 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा, यानी y बराबर जो है तुम्हारा 2 हो गया, यानी x जो है -1 और y बराबर 2 हो गया, तो यानी -1,2 हो जाएगा। -1,2 है ऑप्शन में, देखो ये ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना चीजें समझ में आ गया होगा। यही मध्य बिंदु से रिलेटेड है। विभाजन सूत्र में जो है वो अलग अलग जो है क्या बोलते हैं अनुपात रहता है, लेकिन विभाजन सूत्र मध्य बिंदु में जो है वो अनुपात जो है सेम होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। आई होप कि आप लोगों को जो है चीजें समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे शुरू करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना शुरू करते हैं। देखो मान के चलो ये कोई त्रिभुज है, इसके बाद जो है हम लोग जो है त्रिभुजी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो पता कर लेते हैं। मान के चलो ये त्रिभुज है जिसका कोऑर्डिनेट ए है, बी है और सी है। सिंपली ऐसे नहीं करते हैं, देखो इसको इरेज करते हैं और सबसे पहले हम लोग एक चतुर्थांश बना लेते हैं, प्रथम चतुर्थांश। देखो ये प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। चलो अब यहाँ इसके बीच में जो है एक त्रिभुज है, वो किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है, ठीक ना, लेकिन हम पहले प्रथम चतुर्थांश में ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो
ये ए बी है, इसको इरेज कर लेता हूँ। तो तुम्हारा ये त्रिभुज हो गया, ठीक ना। एक त्रिभुज है तो इसका त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल भी कुछ होगा। मान के चलो ये कोऑर्डिनेट ए है, ये कोऑर्डिनेट बी है और ये कोऑर्डिनेट सी है। इसका जो है x1 y1 है, x1 y1, ठीक है। इसका जो है कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका कोऑर्डिनेट जो है x3 y3 है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये दिए हुआ और कोऑर्डिनेट ए दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट बी दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सी दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सिंपली पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, त्रिभुज को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2। उसके बाद जो है तुम्हारा मॉड लगाते हैं। मॉड क्यों लगाते थे, हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि जो भी माइनस अगर आंसर आता है तो उसको प्लस कर देने के लिए, मतलब क्षेत्रफल जो है कभी माइनस नहीं आ सकता है, ठीक ना, इसलिए मॉड का यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ लिख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिंपल, बस इतना ही है। देखो कैसे तुम याद रख सकते हो, मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले x लिख लेना, ठीक है, 1/2। सबसे पहले 1/2, उसके बाद मॉड उसके बाद x1, उसके बाद इंटू ब्रैकेट करना, x के बाद क्या y, उसके बाद जो है x के इंटू में अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो तुम्हारा y होगा, यानी x1 के बाद क्या होता है 2, यानी 2y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद फिर x2 आएगा, x2 के बाद उसके बाद हो गया, इससे पहले हम लोग देखे कि y2 माइनस y3, उसके बाद y3 माइनस y1, उसके बाद x3 लिखेंगे, फिर y1 माइनस y2। तो अगर तुम्हारा किसी भी त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a b और c और उसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है तो होगा 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। और इसका जो है तुम्हारा यूनिट क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालने के बाद जो है यूनिट तुम्हारा हो जाएगा इकाई का होल स्क्वायर, या अगर कुछ भी यूनिट दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, उस यूनिट का जो है तुम्हारा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा सिंपली, ठीक ना। ये तुम्हारा उसका यूनिट हो जाएगा, यानी उसके जो है क्षेत्रफल में जो है हमेशा जो है इसका क्षेत्रफल में जो है वो स्क्वायर लग जाएगा। जनरली हम लोग क्या लिखते थे कि मान के चलो कोई भी डिस्टेंस निकालते थे तो इकाई लिखते थे, लेकिन क्षेत्रफल में जो है इकाई का स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना है। और कुछ कुछ पॉइंट तुमको याद करने के लिए जो है लिख सकते हो यहाँ पर। यदि तीन बिंदु संरेख है, यदि तीन बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब हो गया कि तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर होगा, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर। देखो यदि तीन बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मान के चलो अगर कोई पॉइंट जो है, त्रिभुज किससे बनता है, तीन पॉइंट को मिलाने से बनता है, यानी तीन पॉइंट जो है अगर ए बी सी अलग अलग रहे तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट ए बी और सी एक ही रेखा पर हो तो त्रिभुज का बनेगा ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसलिए अगर अगर यदि तीन बिंदु संरेख हो यानी एक ही रेखा पर हो तो उसका क्षेत्रफल जो है जीरो हो जाएगा, यानी त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल जो है तुम्हारा जीरो हो जाएगा। फ्यूचर में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि चेक कीजिए कि त्रिभुज जो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो संरेख है कि नहीं है। तो उसका दो तीन तरीका से मैं उसको प्रूफ करना तुम लोगों को बता रहा हूँ। यानी क्या हो गया कि यदि तीन बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। यानी तुम ऐसे लिख सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3
प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो है मॉड 0 हो जाएगा। अब देखो अगर ये यहाँ पर 1/2 है तो इधर अगर इधर इंटू में 1/2 है तो इधर जाके अगर डिवाइड करेंगे तो मतलब किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है। तो सिंपली लिख सकते हैं या x1 x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू जो है तुम्हारा वो 0 हो जाएगा। अगर किसी भी अगर अगर बोला जाता है क्वेश्चन में कि अगर तीन बिंदु संरेख है तो उस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल 0 होता है और जो है तुम्हारा x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू जो है वो 0 हो जाएगा। और एक और पॉइंट कि अगर वो तीनों बिंदु जो है संरेख है यानी एक ही रेखा पर है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा ए सी के डिस्टेंस से। ये बोल सकते हैं ना, इजीली बोल सकते हैं, ये भी पॉइंट तुम इजीली लिख लो। यानी अगर तुमको क्वेश्चन पूछा गया, अगर बोला जाता है कि तीन बिंदु है वो जो है ए बी और सी और दिया हुआ है तो प्रूफ कीजिए कि वो संरेख है, तो तुम क्या कर सकते हो कि ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो और प्लस बी सी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, उसके बाद ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हो। उसके बाद ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस अगर इक्वल होता है ए सी का डिस्टेंस से तो जो है वो संरेख होगा, या अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तभी वो संरेख होगा। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और तरीका है जो तुम स्लोप से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये इनफ है, दो दो तरीका से ही तुम इजीली प्रूफ कर पाओगे कि जो है त्रिभुज का तीनों जो है बिंदु जो है वो संरेख है कि नहीं, या त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है ना। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जिससे चीजें और भी क्लियर होगा। हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे, मैं और भी क्वेश्चन लाया हूँ, उसके साथ साथ मैंने पीवाईक्यूज भी लाया हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होगा। यानी देखो सिंपली हम लोग रिवाइज करते हैं, हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि सिंपली मध्य बिंदु सूत्र पढ़े हम लोग। जो x का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y बराबर y1 प्लस y2 बाई टू, y बराबर y1 प्लस y2 बाई टू। सिंपल तुम्हारा x y निकल गया। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन करा, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा कि अगर कोऑर्डिनेट a और b और c कुछ दिया हुआ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 मॉड x इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू, और उसका जो भी यूनिट आएगा, मान के चलो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मान के चलो कुछ भी नहीं तो इकाई है तो इकाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा मैंने बता दिया। उसके बाद एक और पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि यदि तीन बिंदु संरेख है, यानी संरेख मतलब हो गया तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 हो जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने 0 कर दिया यहाँ पे। उसके बाद रुक जाओ, कलम चेंज कर लेते हैं। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने यहाँ 0 कर दिया, यानी हो गया कि x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू अगर 0 होता है, मतलब संरेख है तो वो 0 हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका और भी है जो जिससे हम लोग कह सकते हैं कि तीनों बिंदु जो है संरेख है, ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी हो जाता है, यानी ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर ए सी हो जाता है, तब भी बोलेंगे कि वो जो है ए बी सी जो है वो संरेख है, त्रिभुज नहीं बना रहा है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिससे चीजें और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि 1/2 उसके बाद मॉड x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, यदि त्रिभुज के शीर्षक 0,0, 4,0 तथा 0,6 हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मान के चलो ये त्रिभुज है तुम्हारा, ठीक है, ए बी सी, और तुम्हारा ए का कोऑर्डिनेट है 0,0, बी का कोऑर्डिनेट तुम्हारा है 4,0 और सी का कोऑर्डिनेट है 0,6। तो तुम्हारा जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बोल रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा 1/2 मॉड x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 y1 माइनस वाई टू। उसके बाद जो है मोड बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, या y एक बराबर, अब मान भरना शुरू करो, 1/2 बराबर x1 कितना है तुम्हारा, x1 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0, x1 x2 और x3 ऐसे मान लेते हैं,
तो ये कितना जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू y2 माइनस y3, y2 तुम्हारा ये हो गया, तो y2 कितना है जीरो, जीरो माइनस छः, तो ये तुम्हारा होगा जीरो माइनस छः, प्लस x2 कितना है, x2 4 हो गया, तो 4, y2 y3 माइनस y1, यानी y3 6 है और y1 जीरो है, तो 6 माइनस जीरो, 6 माइनस जीरो, प्लस x3 कितना है जीरो, तो जीरो इंटू y1 माइनस y2, यानी y1 जीरो हो गया, y2 भी जीरो हो गया, तो जीरो माइनस जीरो। अब मड बंद करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद मड लगाओ, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड इंटू करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस ये कितना 6 माइनस जीरो, तो 6 ही हो जाएगा, 6 चौक 24, प्लस जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये जीरो ही हो जाएगा, यानी जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा जीरो प्लस 24 प्लस जीरो, यानी 24 हो जाएगा, यानी 24 1/2, और ये माइनस में नहीं है प्लस में ही है, तो मड का कोई मतलब नहीं है, तो मड हटा देता है मोड, ठीक ना। तो 24 हो गया, यानी एक ये तुम्हारा 2 से 24 कटेगा तो ये तुम्हारा 12 हो गया, तो 12 कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है तो सिंपली लिख सकते हैं वर्ग इकाई, ठीक है। ऑप्शन में है 12, हाँ 12 वर्ग इकाई है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो इतना ही सिंपल है, सिंपल सा तुमको फार्मूला पता है, सिंपली पेस्ट करो फार्मूला और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से तुम और भी क्वेश्चन जो है वो डील कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं तुम्हारा पीपीटी जो है सेव कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, यदि देखो तीन तीन संरेखीय बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। देखो याद करो, संरेखीय अगर संरेख हो, अगर यदि तीन बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह तीन संरेखीय बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो होता है। हम लोगों ने जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो तो उनके तीनों बिंदु संरेख होते हैं, ये पता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा इससे पहले का क्वेश्चन, संरेख होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, समकोण बनाते हैं, जरूरी नहीं है, संरेख होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। समझ और जरूरी नहीं है, नॉट श्योर, लेकिन संरेख होते हैं इतना श्योर है हम लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा बी हो जाएगा। उसके बाद यदि त्रिभुज के क्षेत्र यदि त्रिभुज के शीर्षक 1,1 5,1 तथा 1,4 हो तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। देखो इजी है, अब तो तुमको समझ में आ रहा होगा, सिंपल तुम फॉर्मूला बैठो और आंसर मिल जाएगा। तो तुम्हारा क्या है, ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 5,1 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 1,4। सिंपली तुम्हारा x1 x2 x3 मान लो, y1 y2 y3 मान लो सिंपली इसको। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 मोड x1 इंटू y2 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, सिंपल। उसके बाद मोड को जो है क्लोज कर दो। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, x1 कितना है, x1 तुम्हारा 1 है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा y2 माइनस y3, यानी y2 1 है और y3 कितना है तुम्हारा 4 है, तो 1 माइनस 4 प्लस x2 कितना है 5, तो 5 इंटू y3 माइनस y1, यानी y3 4 है, y1 तुम्हारा 1 है, तो 4 माइनस 1 प्लस x3, यानी x3 तुम्हारा 1 है, तो 1 इंटू तुम्हारा कितना है y1 माइनस y2, y1 कितना है 1 है और y2 कितना है 1 है, तो 1 माइनस 1। अब सिंपल सा कैलकुलेशन नहीं बच गया, तुम इजिली नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 मोड, देखो ये कितना है 1 माइनस 3, तो 1 इंटू माइनस 3 हो जाएगा ये, प्लस 5 इंटू 4 में से एक गया 3, तो 3 प्लस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो यानी 1 इंटू जीरो, ये मोड लग जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया -3, तो -3 प्लस 5 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 इंटू जीरो बराबर जो है तुम्हारा 1 इंटू जीरो बराबर जो है तुम्हारा ये कितना है, फिर से एक बार चेक कर लो। x1 जो है तुम्हारा 1 है, 1,5 5,1 और 1,4, तो x1 कितना है 1 है, y2 माइनस y3 कितना है 1 माइनस 4, ठीक है, प्लस x2 कितना है 5 है, यहाँ से 5, तो y3 माइनस y1 ठीक है, प्लस तुम्हारा x3 कितना है 1 है और y1 माइनस y2, ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो -3 हो गया, तो 1 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है तुम्हारा जीरो हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद जो है ये तुम्हारा जीरो हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, या
तुम कितना कर सकते हो 1/2 और 15 माइनस 3 कितना हो गया 12, तो 12 हो गया। अब देखो ये प्लस में ही है तो मोड हटा देंगे, या 1/2 इंटू 12 यानी 2 से कटेगा तो ये तुम्हारा हो गया 6, तो 6 वर्ग इकाई आंसर तुम्हारा है। 6 वर्ग इकाई है आंसर, तो हाँ है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इकाई का होल स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर बताया था। तो ये भी तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। कहा गया हाँ इकाई का स्क्वायर या वर्ग इकाई भी लिख सकते हो, वर्ग इकाई, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। वर्ग इकाई का स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, जो भी तुम्हारा यूनिट में तुम्हारा दिया हुआ वो तुमको रख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदुओं ए कॉमा बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। सिंपल है, यहाँ देखो सेम क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो सिंपली एक त्रिभुज बनाओ तुम, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4,0 और सी का कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना है 0,6। अब सिंपली तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे, सिंपल फॉर्मूला में जो है वो मान पुट करो, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है, मोड क्लोज करो। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद x1 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 इंटू y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6 प्लस x2 कितना है 4 है, तो 4 y3 माइनस y1 यानी 6 माइनस 0, तो 6 माइनस 0 प्लस x3 0, तो 0 इंटू कितना है 0 इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना है 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, तो इस मोड क्लोज करो। उसके बाद क्या हो जाएगा, या 1/2 जीरो को कुछ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये 6 माइनस 0 0 ही हो गया, तो यानी 6 चौक 24 हो जाएगा, ये 24 प्लस 0 को किसी भी नंबर से इंटू करो तो 0 ही हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव है तो मोड हटा देते हैं, यानी 1/2 इंटू तुम्हारा ये 24 हो गया, यानी तुम्हारा जो है 1/2 जो है ये 12 हो जाएगा, 12 मतलब में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया वर्ग इकाई, तुम्हारा जो है ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। सिंपल तुमको फॉर्मूला लिखना है और उस फार्मूला में जो है जो भी वैल्यू है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान जो है वो भर देना है और कुछ नहीं करना है। सिंपली सेम क्वेश्चन है ये तुम्हारा, बिंदुओं ए बी और सी तुम्हारा दिया हुआ त्रिभुज बना हुआ है, तो सिंपली फार्मूला लगा के तुम इजिली निकाल सकते हो। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहले ट्राई करो खुद से करने का अब ये क्वेश्चन, उसके बाद तुम इसका सोल्यूशन देखना है। ए बी और सी, ए कितना है 2,3, बी कितना है 6,3 और सी कितना है 2,7। सिंपली अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, मोड जो है वहां पे क्लोज कर दो। अब देखो सिंपली अब फॉर्मूला डालो, वो वैल्यू डालो 1/2 x1 कितना है 2, तो 2 इंटू y2 कितना है y2 माइनस y3 यानी y2 है 3 और y3 है 7, तो 3 माइनस 7 प्लस x2 कितना है x2 6 है तो 6, y3 कितना है 2, y1 कितना है 3, सॉरी y3 है तुम्हारा 7 और y1 है 3, तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 प्लस x3 कितना है 2, 2 y1 माइनस y2 यानी y1 3 है और y2 जो है तुम्हारा तो वो भी 3 है, तो तुम्हारा हो गया 3 माइनस 3, ठीक है, मोड क्लोज करो। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 2 गुने ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो -4 प्लस 6 गुने ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 प्लस 2 गुने 3 में से 3 गया 0 यानी ये 0, मोड क्लोज करो। या y बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और ये साइन जो है वो माइनस में है, तो -8 प्लस 6 चौक 24, ये हो गया 24 प्लस 2 को किसी भी नंबर से 0 को किसी भी नंबर से इंटू करो तो 0 ही हो जाता है, तो 0। उसके बाद क्या हो गया 1/2 मोड
-8 + 24 कितना हो जाएगा, 16, 16 ये हो गया। उसके बाद देखो मोड, तो अब निगेटिव है नहीं तो सीधे हटा देंगे मोड, तो यानी ये बराबर y 1/2 इंटू 16, यानी 8×2 = 16, यानी तुम्हारा 8 वर्ग इकाई जो है, वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,2, 4,6 तथा 7,10 संरेखीय है। देखो इसको दो तरीका से करने का मैं बताऊंगा, तुमको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से कर सकते हो। मान के चलो संरेखीय मतलब क्या होता है, संरेखीय का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होगा। ठीक है, तो यानी ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, देखो ए कितना है, ए का कोऑर्डिनेट 1,2 बोल रहा है, बी का कोऑर्डिनेट जो है वो 4,6 बोल रहा है और सी का कोऑर्डिनेट जो है तुम्हारा 7,10 बोल रहा है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है कि ये एक ही रेखा पर है, त्रिभुज नहीं बना रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या था, संरेखीय अगर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता था। तो मेथड 1 से प्रूफ करते हैं हम लोग। मेथड 1, दो मेथड है, तुम कोई भी मेथड से यूज कर सकते हो। मेथड 1 में हम लोग जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देंगे। तो क्या हो गया, प्रमाण लिखो, प्रमाण, प्रमाण अगर ए बी सी संरेखीय है, संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कह सकते हो तुम कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने 0 करके ये निकाला था। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने 0 करके x1 इंटू y2 माइनस y3 वाला निकाला था। तो ये हम इस तरह से यही चीज लिख रहा है। ठीक ना, सिंपल है। तो x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर इसका वैल्यू अगर 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो जो है हम मान लेंगे कि ये संरेखीय है। तो हम लोग देखते हैं, मान पुट करते हैं। x1 कितना है, तो 1 है, तो 1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 यानी 6 माइनस 6, y2 6 है और तुम्हारा जो है y3 जो है वो 10 है। ठीक ना, 10 है, तो 6 माइनस 10 प्लस x2 कितना है, 4 है, तो 4 इंटू y3 माइनस y1, y3 10 है और y1 तुम्हारा 8 है, तो 10 माइनस 8। उसके बाद प्लस x3, x3 कितना है, 7, 7 y1 माइनस y2 यानी y1 2 है और y2 जो है तुम्हारा माइनस 6 है, तो 2 माइनस 6। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 गुने माइनस 6 माइनस 10 हो गया माइनस 4 प्लस कितना हो गया, 4 गुने ये तुम्हारा 10 में से 8 गया तो ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस 7 गुने ये कितना हो गया तुम्हारा 2 माइनस 6 हो गया माइनस 4। ठीक है, ये जो है तुम्हारा जो है 10 माइनस 2 हो जाएगा, यानी y3 माइनस y1, y3 10 हो गया और y1 जो है तुम्हारा 2 हो गया, तो 10 में से 2 गया तो तुम्हारा 8 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक ना, प्लस, तो प्लस 7 इंटू माइनस 4 हो गया। अब कितना हो गया देखो, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 4 प्लस 8 चौक 32 माइनस 7 चौक 28, तो माइनस इंटू प्लस कितना माइनस हो जाएगा, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा बराबर जो है तुम्हारा 32 माइनस ये माइनस माइनस अगर प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, माइनस 28 और माइनस 4 कितना 32, 32 बराबर 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः ए कमा बी कमा सी जो है संरेखीय है, संरेखीय है, बोल सकते हैं संरेखीय। ठीक है, प्रूफ हो गया, लिख सकते हैं प्रूफ। ये तुम्हारा मेथड 1 था, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाता है, यानी हम लोग जो है यहाँ पर मान धरे और ये जो है तुम्हारा 0 हो गया, तो ये संरेखीय प्रूफ हो गया। मेथड 2 हम लोग करते हैं। मेथड 2 देखो, इसका हम लोग एक पेज बना लेते हैं, नया पेज, और मेथड 2 से करने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे कि तुम कोई भी मेथड से करोगे तुम्हारा जो है उतना ही मार्क्स आएगा, कोई मार्क्स जो है कटने वाला नहीं है, तो उसका टेंशन तुमको नहीं होगा। चलो हम लोग पेज डुप्लीकेट कर लेते हैं और हम लोग जो है मेथड 2 से जो है ये क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, तो मेथड 2 हम लोग, ये मेथड 1 था और ये मेथड 2 से हम लोग जो है सेम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, तो मेथड
मेथड 2। हम लोगों ने ये भी देखा था कि मान के चलो अगर संरेखीय है, यानी तुम्हारा एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है, ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4,6 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 7,10। तो क्या है कि ए बी प्लस, अगर संरेखीय है तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर जो है तुम्हारा ए सी नहीं हो जाएगा, ए सी का डिस्टेंस, यानी ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस जो है ए सी का डिस्टेंस नहीं हो जाएगा। तो हम लोग ये करके देखते हैं, अगर ए बी का तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है, इसका मतलब वो संरेखीय है। हम लोगों ने यहाँ भी देखा था, जो भी मैंने बताया था आपको कि संरेखीय बोला जाए तो 2 पॉइंट होता है, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 हो जाएगा, या ए बी प्लस बी सी बराबर जो है ए सी हो जाएगा। तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से तो निकाल लिए, अब हम लोग ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी निकालते हैं। तो देखो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1, यानी ये 2 माइनस 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना हो गया तुम्हारा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, अंडर रूट 9 प्लस 4 चौका 16, यानी अंडर रूट 25 बराबर, यानी 5 इकाई हो गया, ये 5 इकाई, ये डिस्टेंस 5 इकाई हो गया। अब ए बी निकल गया, अब बी सी निकालते हैं। बी सी बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट, बी सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 10 - 6 का होल स्क्वायर। तो तुम सिंपली इसको सॉल्व करो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी बराबर अंडर रूट 9 प्लस 16, यानी अंडर रूट 25, यानी अंडर रूट ये जो है 5 इकाई हो गया। अब जो है ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब तुम्हारा जो है ए सी निकालते हैं। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी बराबर, तो x1 और y1, x2 ये हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर, 10 - 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी तुम्हारा कितना हो गया, अंडर रूट 36 प्लस 64, यानी अंडर रूट तुम्हारा कितना हो गया 100, 36 प्लस 64 तुम्हारा 100 होता है, यानी तुम्हारा हो गया 10 इकाई। तो ए बी प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं, अब स्पेस कम है हमारा तो इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, ए बी भी कितना है, ए बी प्लस बी सी कितना है तुम्हारा, तो ए बी कितना है 5 प्लस बी सी कितना है 5 बराबर 10, बराबर जो है तुम्हारा ए सी हो गया। देखो ए सी का वैल्यू, तो यानी कह सकते हैं अतः ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है, इसलिए जो है पॉइंट ए बी सी जो है वो संरेखीय है। आई होप कि आप लोगों को जो है दूसरा मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो तुमको मेथड 1 से संरेखीय प्रूफ करना हो या मेथड 2 से संरेखीय प्रूफ करना हो, दोनों से करो, मार्क्स किसी से भी नहीं कटेगा, उतना ही मार्क्स मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना चीजें जो है समझ में आ गया होगा। सिंपल है, वही देखो, बिंदु 3,5, 7,5 तथा 3,9 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला डालते हैं। संरेखीय प्रूफ करने को आपको जो है इजिली समझ में आई होप कि आ गया होगा। इससे जो है बोर्ड में बहुत सारा संरेखीय से पूछता है और त्रिभुज से ही पूछता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से नियामक ज्यामिति जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी पार्ट से पूछता है। तो आप लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन कुछ कुछ करें, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, त्रिभुज एबीसी बना रहा है तीनों पॉइंट मिलके। तो ए बी और सी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3,5, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 7,5 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा 3,9। तो अब सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बता दोगे, सिंपली फॉर्मूला लगाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तुम्हारा हो गया 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस
y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सिंपल, ये हो गया। अब सिंपली यहाँ पर मोड क्लोज कर दो। अब सिंपली तुम जो है x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान जो है सिंपली यहाँ से जो है पेस्ट कर दो। अब तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। x1/2 बराबर x1 कितना है तुम्हारा, x1 तुम्हारा है 3, तो 3 इंटू y2 माइनस y3 यानी 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 प्लस x2 कितना है 7, तो 7 इंटू y3 माइनस y1, y3 है 9 और y1 है तुम्हारा 5, तो 9 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 कितना है 3, तो 3 y1 माइनस y2, y1 5 y2 5, तो y1 माइनस y2। तो ये तुम्हारा हो गया, मोड क्लोज करो। उसके बाद तुम्हारा सिंपली क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद 3 इंटू 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा -4 प्लस 7 इंटू कितना 9 माइनस 5 कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 3 इंटू 0, 0 इंटू 0 बराबर 0। तो मोड क्लोज करो। उसके बाद 1/2, उसके बाद कितना हो जाएगा 4×12, तो ये माइनस में 4×12 हो जाएगा प्लस 7 चौक 28, तो ये तुम्हारा 28 हो जाएगा। 3 में 0 में कितना भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो जाता है, यानी 0 बराबर कितना हो जाएगा 12 -12 है प्लस 28 है, तो ये प्लस में ही आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड हटा सकते हैं। 1/2 इंटू 28 में से तुम्हारा 12 गया तो कितना आ गया 16 हो गया, तो ये 16, यानी 2 से अगर 16 को काटोगे तो तुम्हारा 8 वर्ग में कट जाएगा, यानी 8 वर्ग इकाई जो है तुम्हारा, वर्ग इकाई जो है तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तुम ऐसे लिख सकते हो कि अतः बिंदुओं 3,5, 7,5 तथा 3,9 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 8 वर्ग इकाई है। सिंपली ये तुम इस तरह से बोर्ड में लिख सकते हो, तुम्हारा इजीली मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नया नहीं है, बस इसी में से थोड़ा सा मॉडरेट करके लिखा हुआ। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो तथा दो शीर्षक 2,3 एवं 8,3 हो तो तीसरा शीर्षक का संभावित संभावित देखो यहाँ संभावित निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या हम लोग को क्या था कि तीनों कोऑर्डिनेट दे देता था और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि दो ही कोऑर्डिनेट दिया है, ए बी दिया है और सी नहीं दिया है। मान के चलो ए दिया है तुम्हारा 2,3, बी तुम्हारा दिया है 8,3 और सी दिया ही नहीं है, तो x, y मान लेते हैं इसको, x, y। और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 24 वर्ग इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, हर बार हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दे दिया है। और यहाँ ध्यान रखना कि संभावित निर्देशांक पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, संभावित निर्देशांक पूछ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पहले ये लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है तुम्हारा दिया हुआ है 24 वर्ग इकाई। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है जो हम लोग लगा रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं, यानी चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो है तुम्हारा क्या होता है 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। मोड क्लोज करते हैं। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल डाल देते हैं, यानी 24 बराबर 1/2। अब देखो x1 कितना है, x1 तुम्हारा 2 हो गया, तो 2 देखो y3 x3 और y3 इसको मान लो, इसको x3 और y3 के जगह पर डालना, x3 और y3 के जगह पर डालना, x3 y3, इसको x3 y3 ही नाम दे देते, चलो हटाओ x3 और y3 ही नाम दे देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट को तो 2 इंटू y1, ये मोड है, मोड तो कितना है y2 माइनस y3, यानी y2 3 है, y3 ही है, तो 3 माइनस y3, सिंपली तुम पेस्ट करते रहो जो भी आ रहा है, प्लस x2 कितना है, x2 तुम्हारा है 8, उसके बाद 8 y3 माइनस y1 यानी y3 माइनस 3, y3 माइनस 3 प्लस x3 कितना है, वो x3 ही है, इंटू y1 माइनस y2 कितना है, y1 तुम्हारा होगा 3 और y2 जो है वो भी 3 है, तो 3 माइनस 3, ठीक है। अब इसका मोड जो है वो क्लोज करते हैं, या 24 बराबर तुम्हारा कितना आ गया 1/2। अब सिंपली कैलकुलेट करते हैं 1/2
और कितना हो जाएगा इसके ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूना 6, 6 माइनस 2y3, 2y3 हो गया, प्लस अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8y3 माइनस 8×3 24 प्लस x3 इंटू ये तो जीरो हो जाएगा, तो यानी जीरो हो गया, ये 3 माइनस 3 ये जीरो हो गया। या तुम कर सकते हो 24 बराबर 1/2, 1/2। उसके बाद देखो 6 और y3 को देखते हैं, देखो -2y3 और 8y3 तो कितना हो जाएगा, रुको इसको इरेज करने दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो 8y3 में से अगर 2y3 गया तो 6y3 बच गया, तो y3 प्लस, और यहाँ देखो 6 प्लस में है और -24 जो है वो माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो -24 प्लस 6 हो गया तुम्हारा -18 प्लस ये तुम्हारा x3 जो है वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा। यानी तुम्हारा यहाँ पर जो है x3 y3 निकालना है, लेकिन अब तुम्हारा y3 ही बचा, तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर 1/2 जो है इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं 24 या 24 इंटू 2 बराबर मोड 6y3 -18, ये जीरो का जीरो हो गया, ठीक है ना। अब देखो मोड का यूज क्यों करते थे हम लोग, चलो एक नया पेज बनाते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल एस, अगले पेज में जो क्वेश्चन है तो हम लोग को इसको यही जो है नया पेज बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट सिंपली इस पेज को कर लेते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट कर लिए और हाँ हम लोग रेडी टू गो है। तो देखो यहाँ पर देखो अब कितना है कि देखो मोड का यूज हम लोग क्यों करते थे कि माइनस को जो है रिमूव करने के लिए मोड का यूज करते थे, ठीक ना। माइनस को रिमूव करते, तो अगर मोड हम अगर यहाँ पर हटा है तो या तो अंदर का वैल्यू y3 तो पता नहीं है कि क्या है, तो या तो अंदर का वैल्यू जो है ये पूरा वैल्यू जो है तुम्हारा या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि y3 जो है y3 का वैल्यू कितना है, तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों रख के देख लेते हैं कि मॉड खोलने के बाद या तो प्लस भी आ सकता है या माइनस भी आ सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मॉड ओपन करने पर जो है अगर अगर माइनस आया तो दो इक्वेशन बनेगा, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले प्लस लिख लेते हैं, प्लस अगर मॉड खोलने के बाद जो है प्लस आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं या तुम्हारा 24 दूना कितना हो गया 48, रुक जाओ ये इरेज करने दो, सिंपली मल्टीप्लाई करके अब अंदर आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया 24 दूना 48, तो ये तुम्हारा हो गया 48 बराबर, अब मान के चलते हैं कि ये मोड के अंदर जो भी है वो प्लस में है, तो एक बार प्लस में मान के चलेंगे और एक बार माइनस में, तो ये अब कितना हो गया 6y3 -18, 6y3 -18। अब देखो इधर माइनस में है, या अगर ये 18 माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी ये 6y3 बराबर 48 प्लस 18, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y3 बराबर 66 हो जाएगा, या y3 बराबर जो है तुम्हारा 66/6 हो जाएगा, यानी तुम्हारा या y3 बराबर जो है तुम्हारा वो तुम्हारा 11 हो गया। अगर प्लस मानते हैं तो मॉड खोलने के बाद जो है वो प्लस मानते हैं, तो चूंकि y3 का वैल्यू हमको पता नहीं है, प्लस या माइनस हो सकता है, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि ये जो था वो पूरा का पूरा प्लस था, अब जो है हम लोग मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो माइनस हो, तब क्या होगा, तो या 48 बराबर -6y3 -18, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, या 48 बराबर माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर तो कितना हो जाएगा -6y3 + 18। अब देखो इस 18 को अगर इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, या -6y बराबर 48 -18, या -6y बराबर तुम्हारा कितना हो गया यहाँ 30 हो गया, या y3 बराबर y3 था ये y3 बराबर कितना हो जाएगा 30/-6, तो ये तुम्हारा 5 बार में कट जाएगा, तो या y3 बराबर जो है तुम्हारा जो है -5 आ गया, यानी y3 का वैल्यू जो है एक बार 11 आया और एक बार -5 आया। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि संभावित शीर्षक निकालना है। देखो x का मान तो यहाँ पर ऐसे ही 0 हो गया, तो x का मान जो है हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, x का मान हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि जिससे y3 तो निकल गया, y3 या तो 11 होगा या तो -5 होगा, तो x1 क्या होगा। अब देखो हम लोग x का मान ऐसा लेते हैं, x3 का मान ऐसा लेते हैं जिससे कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कैलकुलेट करेंगे तो वो 24 आएगा। तो सिंपली अगर तुम 2 रख के देखोगे
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है तुम्हारा वो 24 आ रहा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 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 संभावित निर्देशांक 2,11 और 2,-5 होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे दो हम मेरे को कैसे पता चला। तो सिंपली अगर y का वैल्यू जो है, देखो यहाँ पर देखो, सिंपली यहाँ देखो, अगर x यहाँ पर तुम देख सकते हो x3 इंटू जीरो, यानी x3 जो है वो एक वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ भी x3 रहे तो मान जो है उसका जीरो से मल्टीप्लाई करने y1 माइनस y2 करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। यानी x3 जो है कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या जो है वो हो सकता है। तो जो है हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, x3 को जो है हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, एक यानी कितना भी मानोगे x3 जो है वो एट द एंड जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाता है। यानी x3 तुम 5, 6, 10, 20, 50 कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या जो है इजिली मान सकते हो। तो तुम्हारा आंसर जो है ये हो गया। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षक इतना 0,0, 6,0 तथा x,4 हो तो उसका क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई हो तो x का मान ज्ञात करें। सिंपली यही नहीं कर सकते हो तुम कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जैसा इस क्वेश्चन में था, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और जो है तुम्हारा x, y और z जो है x तक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो तुम्हारा एक ही कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो है वो एक कोऑर्डिनेट यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट नहीं था, लेकिन यहाँ इसमें x कोऑर्डिनेट है। तो जैसे ही तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल पेस्ट करोगे तो तुमको जो है इस तरह से जो जैसे ही प्रोसेस करोगे तो तुम्हारा x का जो है वैल्यू आ जाएगा। आई होप कि आप लोग ये कर लेंगे। अगर आप लोग से नहीं होता है तो कमेंट करना, मैं आपको जो है अगले वीडियो में बता दूंगा। हम लोग अब करते हैं PYQs करना शुरू करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, त्रिभुज का परिमिति पूछा है। त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, देखो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ABC। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखो पूरा का जो है अंदर के जो है किसी भी, मान के चलो कुछ भी भरना है तो अंदर का पूरा जितना भी है सबको एक एक जगह फिल करने के लिए जो है हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है ये एकदम कॉर्नर जो भी आ रहा है, ये लेंथ जो है इस सब को जो है डिस्टेंस निकालने को ही, जब मान के चलो AB प्लस BC प्लस AC जो कर देंगे तो ये तुम्हारा त्रिभुज का परिमाप होगा। यानी जो है ये जो है कॉर्नर वाला पार्ट जो है इसका जो है अगर एड ऑन कर देंगे तो वही त्रिभुज का परिमाप होगा। यानी क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC, ये तुम्हारा त्रिभुज का परिमिति हो जाएगा। ए पे कितना है तुम्हारा 0,7, बी कितना है 0,0 और सी कितना है 24,0। ये देखो तुम्हारा 2026 के बोर्ड में जो है, बिहार बोर्ड में 2026 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो, दूरी सूत्र से ये तुम्हारा इजिली निकल जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ देखो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 कितना है 0 माइनस 7, 0 माइनस सॉरी x1 ना 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 7, तो 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 का 7 से माइनस 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 प्लस हो जाता है, यानी बराबर ये 49 हो जाएगा। गुणा हो गया अंडर रूट 49 और ये तुम्हारा हो गया 7 इकाई, ठीक है। उसके बाद उसी हिसाब से तुम BC निकाल सकते हो। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर तुम्हारा हो गया अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी तुम्हारा हो गया 24 माइनस 0। तो अंडर रूट 24 x2 मतलब 24 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना तुम्हारा हो गया 24 का स्क्वायर सीधे हो जाएगा, 24 माइनस 0 था ना, हाँ 24 माइनस 0, ये तुम्हारा सिंपली 24 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी तुम्हारा ये 24 इकाई हो गया। अब देखो ये ए बी निकल गया, BC निकल गया और AC अब निकाल लेते हैं। तो AC बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 24 माइनस 0, तो सिंपली तुम्हारा हो जाएगा 24 माइनस
जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी जीरो माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, देखो बराबर अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, अब देखो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 49, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 625 हो जाएगा। 25 जो है 625 जो है ये अगर वर्गमूल में है तो इसका जो है कितना का वर्ग है, तो ये तुम्हारा 25 हो जाएगा, 25 इकाई। यानी तुम लिख सकते हो जो है त्रिभुज 0,7 ए और बी, त्रिभुज ए बी सी का परिमिति जो है वो तुम्हारा हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो तुम्हारा हो गया यानी कितना हो जाएगा 7 प्लस 24 प्लस 25, तुम्हारा कितना हो गया 50, ये तुम्हारा हो गया 56 इकाई, ये तुम्हारा परिमाप हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो है इतना चीजें समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2026 में। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा 56 इकाई हो गया। तो ये तुम्हारा ऑप्शन में अगर देखोगे तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें समझ में आ गया होगा। यदि बिंदुओं 1,2 0,0 तथा a, b एक रैखिक है तो उसके बाद जो है सिंपल सा जो एक रैखिक का क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 कर देते हैं तो जो है तुम्हारा कुछ ना कुछ इक्वेशन आ जाएगा। ये देखो 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, यानी एक रैखिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल संरेख एक रैखिक सेम ही होता है। एक रैखिक मतलब एक ही रेखा पर है, यानी ए बी और ये जो है तुम्हारा पॉइंट सी, ये कितना है 1,2, बी कितना है 0,0 और सी कितना है a, b। ये संरैखिक है। संरैखिक मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 जो है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, x1 का मान डालो, x1 कितना है 1 है, तो 1 इंटू y2 कितना है 0 और y3 कितना है b, तो 0 माइनस b प्लस x2 कितना है 0 इंटू y1 कितना है y3 कितना है, तो b माइनस 2। ठीक है, प्लस x3 कितना है, x3 तो हमारा a है, तो y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 0 बराबर 0 होगा। या कितना हो जाएगा 0 माइनस बी, तो माइनस बी ही होगा, माइनस बी इंटू 1 माइनस बी ही होता है, माइनस बी प्लस 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो ये 0 ही हो गया, प्लस ये कितना है 2 माइनस 0 कितना होता है 2 ही होगा, 2 इंटू ए बराबर हो गया 2a बराबर 0। या क्या हो गया माइनस बी प्लस 2a बराबर 0। या माइनस में बी इधर माइनस में तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 2a बराबर b हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा 2a बराबर b है कहीं, हाँ देखो ये ऑप्शन नंबर सी है 2a बराबर b, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो इतना सिंपल है। एक रैखिक हो संरेख हो सबका मतलब एक ही होता है। एक रैखिक मतलब एक रेखा में, संरेख मतलब एक ही रेखा, तो मतलब वही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी तुम्हारा जो है 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शीर्ष बिंदुओं 3,0 7,0 तथा 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। सिंपल फॉर्मूला डालोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपली जो है मान के चलो ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका शीर्षक जो है तुम्हारा 3,0 7,0 एंड 8,4 है। तो सिंपली फॉर्मूला लगा दो, हल कर दो, हल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद आप फॉर्मूला में सिंपली मान पुट करना शुरू करो। तो 1/2 बराबर x1 कितना है 3 है, तो 3 y2 माइनस y3 कितना है 0, y3 कितना है माइनस 4, तो 0 माइनस 4 प्लस x2 कितना है 7, तो ये हो गया 7
y3 कितना है, y3 तुम्हारा 4 हो गया, y1 जो है तुम्हारा 0 हो गया, तो 4 माइनस 0 प्लस x3 कितना है, x3 है 8, तो 8, y1 कितना है 0, y2 भी 0, 0 माइनस 0। अब सिंपली इसका जो है कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन बचा हुआ है। तो तुम्हारा जो है कितना हो जाएगा, 3 0 माइनस 4, तो 3 इंटू माइनस 4 प्लस 7 इंटू जो है वो 4 माइनस 0 4 ही होता है, तो 4, तो ये 7 हो जाएगा हमारा, 7 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 0 0 होता है, 0 में किसी भी नंबर से इंटू करो तो 0 ही हो जाता है, तो या कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 4 ये माइनस 12, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस ही होता है, प्लस तुम्हारा 7 चौक 28, यानी कितना हो गया तुम्हारा 1/2 इंटू तुम्हारा कितना हो गया 28, 28 में से 12 गया तो कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 16, ये पॉजिटिव है तो ये हम इजिली ओपन कर सकते हैं, बराबर 1/2 इंटू 16, यानी ये तुम्हारा 8 हो गया। और सेंटीमीटर यूनिट तो अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेंटीमीटर अगर रहेगा तो सिंपली ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को जो है इतना समझ में आ रहा होगा, तो तुम्हारा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए बिंदु 1, 3 के और माइनस माइनस 1, 4 संरेखी है। देखो सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, सेम क्वेश्चन था, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ निकालना था, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ संरेखी बोला है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। तो संरेखी मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, यानी तुम कह सकते हो कि इस क्वेश्चन के लिए ए बी और सी जो है वो संरेखी है, तो ए जो है तुम्हारा कितना दिया हुआ है 1, 1, बी कितना है 3, के, और सी कितना दिया हुआ है तुम्हारा -1, 4। तो अगर ए बी सी संरेखी है, चूंकि ए बी सी संरेखी है, तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 जो है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो अब सिंपली क्या कर सकते हैं, या x1 कितना है 1 हो गया, 1, y2 माइनस y3 यानी k माइनस 4 प्लस x2 कितना है, x2 3 है, तो 3, y3 माइनस y3 कितना है 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 हो गया, प्लस x3 कितना है तो -1 है, x3 अगर -1 है और इंटू y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस के इज इक्वल टू तुम्हारा है 0 है। अब सिंपल से कैलकुलेशन बच गया, तो सिंपल समीकरण है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 इंटू के बराबर के माइनस ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर देखो 4 में से 1 गया 3, और 3 इंटू 3 हो जाएगा वो प्लस 3 इंटू 3 जो है वो 9 हो जाएगा। ये देखो माइनस में है, तो तुम्हारा सिंपली क्या कर सकते हैं -1 जो है माइनस के अंदर सीधे सिंपली वो कर लेंगे माइनस इंटू के, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, ठीक है, और 1 माइनस के लिख देते हैं एक बार, उसके बाद आप देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या के -4 प्लस 9, उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो -1, माइनस माइनस जो है वो तुम्हारा प्लस हो जाएगा, बराबर 0, या के एक के यहाँ है एक के यहाँ है, तो ये तुम्हारा हो गया 2 के, उसके बाद क्या है 2 के, उसके बाद -4 -1 -5 हो गया, और +9, तो ये तुम्हारा हो गया -5 + 9 हो गया तुम्हारा 4, बराबर जो है यहाँ तुम्हारा 0 होगा, या अगर 4 जो है इधर प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर साइड में आके, तो 2 के बराबर जो हो गया तुम्हारा -4 हो गया, या के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर जो है तुम्हारा -4/2, यानी ये तुम्हारा हो गया -2, तो ये के का वैल्यू जो है तुम्हारा -2 हो गया, तो लिख सकते हो अतः के बराबर -2 के लिए बिंदुओं 1, 3, के और -1, 4 संरेख होगा। इतना समझ में आ रहा होगा, ये तुम्हारा 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे बहुत सारा करा है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ देखो ये संरेखी का क्वेश्चन करा है हम लोगों ने, ये भी संरेख का क्वेश्चन करा है, तो आप लोगों को जो है इजिली चीजें समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरेख हो या एक रैखिक हो
मतलब वही होता है। तो क्या बोल रहा है, सिद्ध करे कि बिंदु इतना 1,1 माइनस 2,7 और 3,-3 एक संरेखीय है। मान के चलो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो ये संरेखी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ एक लाइन मान लेते हैं ए बी और सी। ए कितना तुम्हारा दिया हुआ है 1,1, बी कितना दिया हुआ है -2,7 और सी कितना दिया हुआ है 3,-3। तो हम लोग के प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो तुम्हारा जो है वो 0 हो जाए। तो सिंपली क्या कर सकते हैं एक्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 1/2, इसको मॉड लेके चल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 करना है तो, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड क्लोज करो और 0। अब देखो इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके इधर अगर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा ये यहाँ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सिंपली जो है ये इतना बराबर जो है वो 0 होना चाहिए। सिंपली ये इतना बराबर जो है वो 0 होना चाहिए, तब वो संरेख हो जाएगा। तो सिंपली जो है इसको LHS पार्ट मान लेते हैं और इसको जो है मान करके देखते हैं। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये संरेखी प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा देखो, अब इसको इस वाला पार्ट को जो है लेफ्ट हैंड साइड को अगर 0 आ गया तो वो LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी संरेखी हो जाएगा। तो सिंपली x1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू y2 कितना है 7 और y3 कितना है -3, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में तुम्हारा देते हैं -3 क्योंकि वो माइनस में है। उसके बाद प्लस x2 कितना है -2, तो ये -2 और y3 कितना है -3, तो -3। उसके बाद -3 माइनस y1 यानी 1 दिया हुआ है y1 प्लस x3 कितना है 3 और y1 माइनस y2 यानी 1 ठीक है सिंपली बराबर। अब देखो ये करो, ये 1 है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखो माइनस इंटू -3 तो ये प्लस हो जाएगा, यानी तुम्हारा ये हो गया 7 प्लस 3 और 1 से इंटू करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये कितना है -2। अब देखो अंदर क्या है कि -3 और -1 तो -4 ये हो गया, तो -4 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 7 कितना हो गया -6। अब देखो या ये हो गया तुम्हारा 7 3 10। उसके बाद देखो -2 इंटू -4 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2 प्लस 2 -2 इंटू -4 तो ये तुम्हारा कितना हो गया 8 और माइनस माइनस का प्लस। उसके बाद तुम्हारा प्लस और देखो उसके बाद तुम्हारा क्या है 6 18। उसके बाद ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा तो माइनस, तो ये 18 हो गया बराबर, या 18 माइनस 18 बराबर 0। यानी जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो है वो 0 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः बिंदुए 1,1 माइनस 2,7 तथा 3,-3 एक रेखीय है। ये तुम इजिली यहाँ पर अतः में लिख सकते हो, हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद लिख सकते हो प्रूव्ड। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। और ये जो है 2026 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था तुम्हारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि शीर्ष -5,6 3,0 तथा 9,8 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। सिंपली हम लोग को जो है फॉर्मूला डालना है और क्षेत्रफल इजीली हम लोग का आ जा रहा होगा। तो सिंपली क्या है ए बी और सी और उसका शीर्षक क्या है तुम्हारा -5,6, ये तुम्हारा कितना है 3,0 और ये है तुम्हारा 9,8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 2026 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सिंपली जो है तुमको जो है वैल्यू पुट कर देना है, बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और कितना x1 कितना है -5, तो -5 इंटू
y2 कितना है 0 माइनस 8, तो 0 माइनस 8 प्लस x2 कितना है 3 और y3 माइनस y1, यानी y3 8 है, y1 तुम्हारा है 6, तो 8 माइनस 6 प्लस x3 कितना है 9, 9 इंटू y1 माइनस y2, तो यानी y1 कितना 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, मोड को क्लोज कर दो, बराबर 1/2 मोड माइनस 5 इंटू माइनस 8, 0 माइनस 8 8 ही होता है, माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस 5 इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, और माइनस माइनस जो है वो तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 40, उसके बाद प्लस देखो 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो गया, 2 यहाँ बचा, तो 2 तिहाई 6, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस अब देखो 6 माइनस 0 6 हो गया, 6 नवा 54 हो गया, तो ये तुम्हारा 54 हो जाएगा। उसके बाद देखो अब क्या है कि ये देखो पूरा पॉजिटिव नंबर है, तो सिंपली हम मोड हटा सकते हैं। मोड का यूज क्यों होता है, नेगेटिव नंबर आता है तो पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 54 ये 60 हो गया, टोटल जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 100 हो जाएगा इंटू में, तो 2 को जो है 100 को 2 से जब 100 को डिवाइड करेगा तो ये तुम्हारा 50 हो जाएगा, यानी ये तुम्हारा 50 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा जो है 2026 के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब इतना ही इजी है, सिंपल सा फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ वाला अभियान चल रहा है। तो देखो अब ये क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया है, आई होप कि आप लोग जो बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे और इधर उधर का यूज नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक जो है इतना इतना और इतना है, 2 मार्क्स का बोर्ड में पूछा हुआ है। आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसका दोनों का, ठीक ना। यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के शीर्षक हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, नहीं बन जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक इतना है तो मतलब तुमसे इजीली बन जाएगा, अगर अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पिछला लेक्चर जो देखा है, ये सब पूरा जो देखा है, तुमसे जो है दोनों होमवर्क बन जाएगा। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है तो तुम सिंपली कमेंट में बताना, और तुम्हारा जो है क्वेश्चन जो है मैं पिक करूंगा और वो जो है तुम्हारा सॉल्व करके बता रहा होऊंगा, ठीक है। यहाँ से जो है तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति का जो है वो चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जो है एनसीईआरटी करेंगे, और उसके बाद जो है एनसीईआरटी जो है निर्देशांक ज्यामिति का करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग अगला चैप्टर पर जंप कर रहे होंगे। आई होप कि आप लोगों को जो है निर्देशांक ज्यामिति समझ में आ रहा होगा। अगर आपने 1 से 4 चौथा लेक्चर चारों लेक्चर अगर अच्छे से देखा होगा तो आपसे हो ही नहीं सकता है कि एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में छूट जाए। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि ये मैंने जो है आप लोगों को माइंड मैप जो प्रोवाइड करा है, हाँ ये माइंड मैप जो है प्रोवाइड करा है वो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और अपने स्टडी रूम में कहीं भी चिपका दो, जिससे कि तुमको जो है चीज़ें रटना ना पड़े, अपने आप याद हो जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा, इसका लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और तुम सिंपली यहाँ से स्कैन करोगे तो तुमको इजीली वहाँ पर उस ग्रुप में चले जाओगे और इजीली डाउनलोड कर सकते हो। चलो इतना तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एनसीईआरटी के साथ, या नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे होंगे। और आप लोगों को कैसा लग रहा है लेक्चर, आप इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।